विष्णु जी की जय हो। आज अपने सुनते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। तो आप सभी से निवेदन है कि कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, एक नगर में ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनकी शादी को कुछ 1 साल बीते थे कि ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तो अपने पति को ना पाकर ब्राह्मणी बुरी तरह से विलाप करने लगी कि हे स्वामी, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? कौन मेरा पालन पोषण करेगा? किसके सहारे जीऊंगी? आप ही तो मेरा एकमात्र सहारा थे और आप ही मुझे छोड़कर चले गए। इस तरह विलाप करती करती वह मूर्छित हो गई। जब उसे होश आता तो वह वैसे ही विलाप करने लगती। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। फिर जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। अब वो वापस नहीं आएंगे, अपने आप को संभालना ही होगा। तब उसने हिम्मत करके अपने आप को संभाला और अपने पति के श्राद्ध क्रम पिंड दान आदि किए। उसके बाद में वह भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में अपना समय व्यतीत करने लगी। हर महीने एकादशी का व्रत रखती। उस ब्राह्मणी की श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए। वे एक दिन साधु का रूप बनाकर ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने आई। तो उस ब्राह्मणी ने उनको अन्न ना देकर एक मिट्टी का पिंड दान कर दिया। कुछ देर बाद में भगवान विष्णु उस पिंड के साथ बैकुंठ धाम में चले गए। समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। एकादशी का व्रत करने के कारण ब्राह्मणी को बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त हुआ। वहां पर उसे एक झोंपड़ी मिली और वहां एक आम का पेड़ था। उस झोंपड़ी में कुछ भी नहीं था। उसने श्री हरि से पूछा कि हे प्रभु, मैंने पूरे जीवन आपका व्रत और पूजा पाठ की है, तो मुझे बैकुंठ में स्थान तो मिल गया, लेकिन मुझे खाली झोंपड़ी क्यों मिली है? तो उस ब्राह्मणी की बात सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे कि तुमने अन्न का दान नहीं किया। पुण्य के प्रताप से मृत्यु के बाद बैकुंठ तो मिल गया, लेकिन अन्न का दान ना करने से तुम्हें यहाँ पर अन्न नहीं मिला। तो विष्णु जी की बात सुनकर वह ब्राह्मणी कहने लगी कि हे भगवान, आप मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं जिससे मुझे अन्न प्राप्त हो। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे पास देव कन्याएं आएंगी। तब उनसे तुम षटतिला एकादशी व्रत और उसकी विधि के बारे में पूछ लेना। तो एक दिन देव कन्याएं उस ब्राह्मणी को देखने के लिए आई। तो ब्राह्मणी ने उनसे षटतिला एकादशी की व्रत विधि और महात्म्य सुना। और फिर कुछ महीनों बाद में माघ माह के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का दिन आया। तो ब्राह्मणी ने विधि विधान से व्रत रखा, विष्णु भगवान की पूजा आराधना की, रात्रि में जागरण किया और अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी। तो उसके इस तरह व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। तो उस व्रत के पुण्य प्रताप से उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई और पूरा महल अन्न धन से भर गया। इस तरह ब्राह्मणी को षटतिला एकादशी का व्रत करने से अन्न और धन मिला, जिससे वह स्वर्ग में रहकर स्वर्ग के सुखों का भोग करने लगी। हे विष्णु भगवान, जो भी व्यक्ति षटतिला एकादशी के दिन आपका व्रत रखकर पूजा पाठ करे और आपके इस महात्म्य को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।